गाइस मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं या छत्तीसगढ़ के बाहर के भी स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय लेवल का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप इजी तरीके से बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है आपका यूज़ किस लिए आता है। बेसिकली जो होता है कि जब हम लोग कोई सेंट्रल लेवल का कोई एंट्रेंस पेपर देते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें अपने जो कोटा है या फिर जो कास्ट है उसके रिगार्डिंग हमें कोई प्रूफ देना पड़ता है फ्रेंड, तो उसके लिए आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका किसी जॉब के लिए भी हो सकता है, ठीक है, और या तो फिर आप कोई एंट्रेंस लेवल का कोई पेपर दे रहे हैं, जैसे कि कोई सेंट्रल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं किसी कॉलेज में एडमिशन्स के लिए, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब में आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ भी आपको यदि आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किसी कैटेगरी या कास्ट पे डिपेंडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो आप यदि छत्तीसगढ़ से बाहर से हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर से हैं, तो भी दोनों के लिए काम आने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए एक जो एलेक्सा फॉर्म होता है फ्रेंड, एक परफॉर्मा फॉर्म होता है, उसको आपको भरना पड़ेगा। उसी के बाद ही जो है आपका जो इसी के फॉर्मेट में आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो यदि आप A to Z हम लोग इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, तो यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड देख सकते हैं आपको ये परफॉर्मा दिख रहा है, आपको ये परफॉर्मा आपको जरूरत पड़ने वाली है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये परफॉर्मा आपके पास एक फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए है, जो नॉन क्रीमियल लेयर ओबीसी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका बनेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बेसिकली जो ये देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट देख सकते हैं, प्रोड्यूस बाय द अदर बैकवर्ड क्लास applying for admissions to the central एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको यदि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बताया कि आपको यहाँ पर किसी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं सेंट्रल लेवल का, जहाँ पर आपने ओबीसी के बेस पे सिलेक्शन लिया है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड आपको अपना नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। इस फॉर्मेट को आपको फिल करके जाना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको इस फॉर्मेट को पहले भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नाम देंगे, यहाँ पर अपने फादर का नाम देंगे, देन आपको यहाँ पर अपना विलेज का नाम देना है, फिर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, फिर यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम और यहाँ पर अपना जात का नाम यहाँ पर देना है। इंग्लिश में इस फॉर्म को कैपिटल लेटर में आप भरेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका स्टेट का नाम होगा। देन फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट को ले जाकर, जैसे आप छत्तीसगढ़ के अंदर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर से भी हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर फ्रेंड आप जिस भी तहसील के अंदर आते हैं, ठीक है, यदि आप तहसील के अंदर आते हैं तो आपका जो काम है तहसील और आपका जो एसडीएम ऑफिस है, इन दोनों के बीच में ही होने वाला है, ठीक है। तो तहसील में आपको जाना है, और जाने के बाद फ्रेंड जो आपका स्टेट लेवल का जो हिंदी फॉर्मेट वाला, यदि छत्तीसगढ़ से हैं आप, सूरजपुर, अंबिकापुर, ठीक है, यदि आप बिलोंग कर रहे हैं सरगुजा संभाग या छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से, तो फ्रेंड आपको क्या करना है, अपना हिंदी वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल वाला, याद रखिएगा, वो जो पहले बनता था हिंदी वाला, ठीक है, हिंदी फॉर्मेट में, वो भी ले जा सकते हैं, या फिर अब जो ई डिस्ट्रिक्ट से बनता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आय जाति बनता है, निवास बनता है, उसको जरूर लेके जाइएगा फ्रेंड, याद रखिएगा, ठीक है। उसको लेके जाना आपको जरूरी है ऑफिस के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म को आप टोटल भरेंगे। देन आपको क्या करना है, इसके साथ जो है अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उसको भी लेके जाइएगा, जो हिंदी वाला फॉर्मेट जो जाति प्रमाण पत्र है उसको लेके जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा। देन आप वहाँ पर अपना कोई भी 5वीं क्लास का मार्कशीट भी लेके जाइएगा फ्रेंड, ठीक है। जैसे आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाएंगे और तहसील के अंदर आप जमा करेंगे, तो आपको एक दिन या फिर हो सकता है कि आप सुबह जमा करेंगे तो शाम तक आपको इस फॉर्मेट को सील वगैरह लगाकर आपको दे दिया जाएगा, और यही आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का काम करेगा। और जहाँ भी आप इस सर्टिफिकेट को देना चाहते हैं वहाँ आप इसी फॉर्मेट को देंगे, ठीक है। आपका यहाँ सील साइन वगैरह सब लग जाएगा, वो पूरा मेंशन कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड, हर चीज़ लिखा गया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे हाइड कर दिया हूँ जितने इन्फॉर्मेशन है उसको, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के कारण। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको टोटल चीज़ें आपको दे दी जाएगी, और आपको एक ही दिन के अंदर जो है आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको यदि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है छत्तीसगढ़ से, यदि आप सरगुजा, अंबिकापुर या फिर कहीं से भी छत्तीसगढ़ से बाहर से भी हैं या छत्तीसगढ़ के अंदर है, तो आप हमें यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।